बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वही हुआ जिसका डर था, खेल ही ख़त्म। मुकम्मल खबर आपके साथ आगे चलकर तफसीलन डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नून लीग की बड़ी विकेट भी गिर गई है। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर कुछ यूँ है कि नैब तरमीम, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी और परवेज अशरफ, राजा परवेज अशरफ के मुकदमात ख़त्म। पार्लियामेंट में नैब कवानीन में की जाने वाले तरमीम के बाद नैब केसेस में मुलविस बड़े बड़े मुल्ज़मान को बड़ा रिलीफ मिल गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ आयद इल्ज़ामात समेत 50 करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस कर दिया गया है और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ भी रेंडर पावर के 6 करप्शन केस के रेफरेंस वापस कर दिए गए हैं। इसके अलावा सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ USF फंड्स करप्शन रेफरेंस सेनेटर सलीम मांडीवाला और एजाज आरून के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंस नैब ने वापस कर दिया है। जबकि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस पीपल्स पार्टी के सेनेटर रोबीना खालिद के खिलाफ करप्शन रेफरेंस और इसके अलावा यहाँ पर जो दीगर स्कैंडल्स थे और उनके फ्रॉड के रेफरेंस भी एहतसाबदातों ने वापस चेयरमैन नैब को भिजवा दिए हैं। यानी कि नैब की जो तरमीम की गई थी, उन तरमीमों के बाद जितने भी केसेस चल रहे थे वो हो गए हैं बंद। सबको क्लीन चिट मिल चुकी है, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी हो, हमजा शहबाज शरीफ हूँ, इसके अलावा राजा परवेज अशरफ साहब हूँ, इसके अलावा रोबीना खालिद साहिबा हूँ। तो जिन लोगों के ऊपर बड़े बड़े केसेस चल रहे थे वो केसेस हो गए ख़त्म। तो वही हुआ है जिसका डर था। इमरान साहब ने कहा था कि ये लोग जो है ये अपना करप्शन का पैसा बचाने के लिए आए हैं, इन लोगों को आवाम के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, ये अपने केसेस बंद करवाने आए हैं। केसेस हो चुके हैं बंद। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझता हूँ और मैं इस वीडियो में ये कहना लाजमी चाहूँगा और मैं लाजमी कहूँगा कि इमरान साहब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। गलती उन्होंने क्या की है? गलती उन्होंने ये की है कि जिस टाइम इमरान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, वो इमरान साहब नहीं चाहते थे कि वो स्टेप डाउन करें, वो आखिरी बात तक लड़ते रहे। वो आज भी लड़ रहे हैं, वो आज भी तकरीरें कर रहे हैं, वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। मैं उनके मौक़िफ़ को गलत नहीं कहता, मैं उनकी तहरीक को गलत नहीं कहता, लेकिन जब उन्होंने पार्लियामेंट में से बाकायदा तौर पर इस्तीफे देकर बिल्कुल पार्लियामेंट का बाइकाट कर दिया था, तो मैं उस चीज़ को उस टाइम भी गलत कहता था, आज भी गलत कहता हूँ। क्यों गलत कहता हूँ? क्योंकि देखें, नैब के तरमीम इन्होंने करवा ली है। अब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठे हुए राजा रियाज साहब, वो हैं अपोजिशन लीडर। यानी कि राजा रियाज साहब जिन्होंने, जब भी हो सकता है इसी साल इलेक्शन हो जाए, हो सकता है अगले साल इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन होंगे तो वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो बंदा मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो क्या वो अपोजिशन लीडर बन सकता है? क्या वो मेरा आपका नुमाइंदा हो सकता है? देखिए, इमरान साहब ने अपनी तरफ से ये कहा कि मैं इस असम्बली को नहीं मानता, चले ना मानते, जो कुछ मर्जी करते, लेकिन अपना एक नुमाइंदा असम्बली में बिठा कर चले जाते।
नुमाइंदा कोई भी हो सकता था, असद उमर हो सकता था, फवाद चौधरी हो सकते थे, कोई भी बड़ा नाम, अली मोहम्मद खान साहब हो सकते थे, मुराद सईद साहब हो सकते थे, उनको लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाते और खुद बेशक बाहर जाकर बैठ जाते। फिर मैं देखता कि क्या ये कवानीन पास हो सकते थे, और जो भी अब बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएंगे या जो भी कवानीन बनेंगे, ये आराम के साथ अंदर बैठकर ये काम हो रहा है। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या राजा रियाज साहब रोकेंगे? नहीं रोकेंगे, ना वो रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। आज ये जो किस्सा है, ये जो नैब में तमाम तर जो रेफरेंस हैं वो चेयरमैन नैब को भिजवा दिए गए हैं, केसेस हो चुके हैं खत्म। और इसी इत्साब के बयानिए के ऊपर इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई थी। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो इस खबर के आने के बाद, यानी कि वो बयानिया एक तरफ चला गया है। मैं ये नहीं कहता ख़त्म हो गया है, क्योंकि इमरान साहब कल हो सकता है फिर इक़्तिदार में आ जाए। इमरान साहब जो ही इक़्तिदार में आएंगे ये केसेस दोबारा खुल सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बज़ाहिर लेकिन अब क्या हो रहा है इसके ऊपर भी नजरसानी करना हमें पड़ेगी, और हम इसके ऊपर अपनी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचा रहे हैं, खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं, और आप तक खबरें पहुँचाना हमारा बुनियादी फर्ज है। अब इससे होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में जब तक हुकूमत नहीं आती, यानी कि नेक्स्ट हुकूमत नहीं आती, शहबाज शरीफ वो जेल में नहीं जा सकते, हमजा शहबाज शरीफ वो जेल में नहीं जा सकते, राजा परवेज अशरफ साहब जेल में नहीं जा सकते, इसके अलावा यूसर रगलानी साहब जो हैं वो जेल में नहीं जा सकते, रुबीना खालिद साहिबा जो हैं वो जेल में नहीं जा सकती। आराम के साथ हुकूमत करेंगे और अब हुकूमत होती रहेगी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि रात के टाइम शो में हुए थे मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदतरीन वज़ीर ख़जाना है। उनसे जब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में जब उनसे सवाल पूछा गया कि शहबाज शरीफ की जो काबीना है, जो कि 60 बंदों की काबीना है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को डिफेंड करना मुनासिब नहीं समझा। पहली खबर ये। दूसरी खबर ये कि राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, ये जो कुछ भी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है ये IMF वाले करवा रहे हैं, और IMF वाले अगर हमें कहेंगे कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें, हम बढ़ा देंगे, अगर बिजली की प्राइस अगर कहेंगे बढ़ाएं तो हम बढ़ा देंगे। यानी कि इसका ये मतलब बनता है कि हमारा जो मुल्क है वो अब बाकायदा IMF के ताबे हो चुका है। अब जो कुछ करेगा IMF ही करेगा, आवाम को रिलीफ मिलना किसी सूरत में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नून लीग की कौन सी बड़ी विकेट गिरी है? नून लीग के ही मिफ्ता इस्माइल साहब शहबाज शरीफ को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। इससे ये मुराद बनती है कि शहबाज शरीफ के अपने ही वजीर ख़जाना, वो वजीर ख़जाना जिसके ऊपर नवाज शरीफ को भी इतराज़ है, इसार डार को भी इतराज़ है, वो अपने ही वजीर आज़म को डिफेंड नहीं कर रहा, तो क्या नून लीग की विकेट नहीं गिरी? जी हाँ, वाकई ही गिर चुकी है। और नून लीग के अपने ही बंदे एक दूसरे को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, और ना ही नून लीग के जो पॉलिसियां हैं उसको कोई भी बंदा डिफेंड कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पूरा कर रही है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।